हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले जो है प्लिंथ बीम के बारे में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लिंथ बीम का जो रीइंफोर्समेंट होता है उसकी क्या डिटेलिंग होती है, और इंक्लूडिंग साइज़ के बारे में भी कि आपका उसका डेप्थ क्या होगा, उसका विड्थ क्या रखना है, और उसमें मेन बार और आपका बॉटम बार और आपका जो टॉप बार है उसमें नंबर ऑफ़ बार्स कितने यूज़ करने वाले हैं, इंक्लूडिंग उसमें डाया कितना होगा, स्टीरअप्स के बारे में क्या इसमें यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप होगा। तो ये आई नो कि आपका जो प्लिंथ बीम होता है वो एज़ पर लोड उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो भी बताऊँगा वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आप इस वीडियो के हेल्प से बहुत आसानी से 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग, इंक्लूडिंग इसमें 3 भी है, तो 1, 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करके आप अपना बीम डिज़ाइन, प्लिंथ बीम डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो वहाँ पे लोड के हिसाब से हम लोग वहाँ पे प्लिंथ बीम को डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। ओके, सो मैं मेन टॉपिक पे आऊँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फॉर 1 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो हमारा प्लिंथ बीम कुछ ऐसा होगा। तो अब बात करते हैं इसमें कि इसमें जो आपका मेन बार होगा, मतलब टॉप बार और बॉटम बार होगा, उसका डाया क्या होगा, स्टीरअप्स का डाया क्या होगा, उसके स्पेसिंग के बारे में क्या है। तो अगर आपका 1 स्टोरी का बिल्डिंग है तो आप यहाँ पे 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का बीम, जो आपका बीम का जो विथ और डेप्थ होगा वो 9 इंचेस बाई 9 इंचेस होगा। मतलब ये भी 9 इंचेस एंड ये भी 9 इंचेस, 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बार्स के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल बार मतलब कि आपका जो टॉप बार और आपका जो बॉटम बार होगा उसमें होगा जो डाया होगा वो होगा 12 mm। मतलब आपका मेन बार कितना, टॉप बार में क्या होगा, 2 होगा, और आपका जो बॉटम बार होगा वो भी हम लोग कितना लेंगे, वहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, मतलब टॉप बार और बॉटम बार दोनों 2 2 होगा, और उन सारों की जो आपका डाया यूज़ करना वो हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना है 12 mm। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें स्टीरअप के बारे में तो हमें स्टीरअप यहाँ पे यूज़ करना है 6 mm का। मतलब स्टीरअप का डाया यहाँ पे 6 mm होगा, और इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमें रखनी है 150 mm। याद रहेगा। तो 1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए अपना जो बीम होगा तो उसका जो विड्थ और डेप्थ होगा वो होगा 9 इंचेस बाई 9 इंचेस। जो बार्स होंगे तो नंबर ऑफ बार होगा, आपका टॉप में भी 2 बार होगा और आपका बॉटम में भी दो दो होगा, और उन चारों का जो डाया होगा वो कितना रखना है हमें, 12 mm। स्टीरअप 6 mm होगा, और उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमें कितनी रखनी है, 150 mm रखनी है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट सेकंड स्टोरी बिल्डिंग। अगर आपका घर 2 तल्ले का है तब आप क्या करोगे, तो उस वक्त आपका जो बीम का जो साइज़ हो जाएगा वो वेरी करेगा। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे 1 स्टोरी के लिए कितना यूज़ किया, 9 इंचेस बाई 9 इंचेस, अब हमें यूज़ करना होगा 9 इंचेस बाई 12 इंचेस। ठीक है, मतलब डेल्थ आपका बढ़ जाएगा, वो 12 इंचेस हो जाएगा, और विथ आपका कितना रहेगा, एज इट इज़ 9 इंचेस। अब इसमें बार डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं, क्या हम साइज़ बढ़ाने के बाद बार में भी चेंज लाएंगे या नहीं लाएंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल बार के बारे में बात करें तो जो आपका बॉटम बार होगा, बॉटम बार का मतलब ये बार हो गया, ये हो गया आपका बॉटम बार हो गया, एंड ये हो गया आपका टॉप बार। तो जहां हम लोग 1 स्टोरी में सिर्फ बॉटम बार में 2 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आपको इंक्रीज करके क्या करना होगा, 3 यूज़ करना होगा। तो मतलब ये कि आपका बॉटम बार में नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, वो 3 हो जाएंगे। डाया सेम रहेगा, डाया आप 12 mm का यूज़ कर सकते हो। जब भी आप बीम कास्ट कर रहे हो तो आपको मिनिमम 12 mm का तो यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टॉप बार। टॉप बार में कितना होगा, 2 होगा। लाइक मेन बार में यहाँ पे 1 2 3 है, और आपका सॉरी मेन बार बोला मैंने, आपका बॉटम में 1 2 3 एंड टॉप में आपका कितना होगा, 1 और 2, जिसकी डाया कितनी होगी, 12 mm। ओके, अब बात करते हैं इसके स्टीरअप्स के बारे में। तो यहाँ पे स्टीरअप्स जो हम लोग को यूज़ करना है वो सेम एज इट इज़ रहेगा कि हमें 6 mm का यूज़ करना होगा, और जिसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी रहेगी, 150 mm। तो ये हमारा था सेकंड स्टोरी बिल्डिंग के लिए। तो सेकंड स्टोरी बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, आपका मेन बार एंड टॉप बार, बॉटम बार एंड टॉप बार रहेगा। बॉटम बार में आपको 3 यूज़ करना है, 3 बार यूज़ करना है, जिसकी डाया कितनी रखनी है, 12 mm रखनी है। टॉप बार में आप 2 रखोगे, जिसका डाया कितना होगा, स्टिल 12 mm होगा।
एंड जो हम लोग स्टीरअप यूज़ करने वाले हैं वो हमें यूज़ करना है 6 mm का, जिस जो हम लोग वन स्टोरी बिल्डिंग में भी यूज़ किया, और उसकी भी सेम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखनी है 150 mm। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर 2 तल्ले से ज़्यादा का मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग अगर करना है तब यहाँ पे क्या करेंगे। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है। अगर आपका कमर्शियल बिल्डिंग होगा तो वहाँ पे लोड को कैलकुलेट करके और अदर फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं। रेसिडेंशियल के लिए आप आराम से इस डिटेल को, इस साइज़ को घर पे आराम से यूटिलाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अभी यहाँ पे बात करते हैं फॉर 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो साइज़ होगा वो स्टिल 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए रहेगा। जैसा यहाँ पे क्या था 12 इंचेस बाई 9 इंचेस, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स भी सेम रहने वाला है। नंबर ऑफ बार्स क्या था, वहाँ पे आपका बॉटम में 3 था, यहाँ पे भी बॉटम में 1 2 3 है, और आपका टॉप में भी कितना है 1 2 है। वहाँ पे भी सेकंड स्टोरी में भी क्या था 1 2 था। बस फर्स्ट स्टोरी में क्या था कि टॉप और बॉटम दोनों में क्या था 2 2 था, और आपका सेकंड स्टोरी एंड थर्ड स्टोरी में चेंज हो जाता है, जहाँ पे आपको बॉटम में 2 नहीं, यहाँ पे 3 प्लेस करना होता है। बॉटम में 3 और आपका टॉप में 2। अब इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसके डाया में चेंजेस आता है या नहीं आता है। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार, टॉप बार होगा वो 2 होगा, स्टिल हम लोग वहाँ पे 12 mm का बार ही यूज़ करने वाले हैं। बट अगर बॉटम बार जो होगा हमारा वो 3 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसके डाया को बढ़ाना होगा। अगर 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए हमें डिज़ाइन करना है तो अगर 2 रहेगा तो फिर 12 mm, बट अगर 2 से ज़्यादा है 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ 12 mm यूज़ ना करके आपको वहाँ पे कितना यूज़ करना होगा, 16 mm का यूज़ करना होगा। ठीक है, मतलब टॉप बार आपका 2 होगा जिसमें डाया कितना होगा 12 mm, और बॉटम बार यहाँ पे 3 होगा जिसका डाया होगा 16 mm। अब अगर बात करें स्टीरअप के बारे में, तो स्टीरअप क्या हो जाएगा आपका 6 mm सेम रहेगा, और उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी उतनी रहने वाली है जो है 150 mm। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अगर हम प्लेन बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए कैसे डिज़ाइन करने वाले, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि याद रहे। आप इसको आराम से याद रख सकते हो, और इसको आप आराम से रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए बिना कोई प्रॉब्लम किए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो 1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए आपका मेन बार और बॉटम बार दोनों 2 2 होगा, और जिसकी डाया क्या होगी 12 mm। स्टीरअप क्या लेंगे हम 6 mm लेंगे, और उसके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या रहेगी 150 mm। और 1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए आपका जो साइज़ होगा वो होगा 9 इंचेस बाई 9 इंचेस। प्रोसीड करते हैं सेकंड स्टोरी बिल्डिंग के लिए। तो सेकंड स्टोरी बिल्डिंग के लिए आपका 2 चेंजेस आता है। सबसे पहला चेंज होता है साइज़ में, जो हो जाता है आपका 9 इंचेस बाई 12 इंचेस, मतलब 9 इंचेस विड्थ और 12 इंचेस आपका क्या हो गया डेप्थ। इसमें नंबर ऑफ बार भी चेंज होते हैं, जहां आपका टॉप बार जो रहेगा वो सेम रहेगा 2, बट आपका बॉटम बार कितना हो जाएगा 1 2 3। बट इसमें क्या है कि हम लोग सिर्फ डाया में चेंज नहीं लाते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ बार में चेंज लाते हैं फॉर सेकंड स्टोरी बिल्डिंग। तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग में 12 mm रखा था, तो इसमें भी क्या होगा, आपका बॉटम बार में भी डाया 12 mm होगा, और आपका टॉप बार में भी डाया 12 mm होगा। सिर्फ क्या होगा कि नंबर ऑफ बार जहाँ पे 1 स्टोरी में जहाँ पे 2 था, यहाँ पे सेकेंड आपका जो 1 स्टोरी में जो आपका बॉटम बार था वो 2 था, तो सेकेंड स्टोरी में आपका जो बॉटम बार है वो 2 ना रख के हमें क्या रखना होगा 3 रखना होगा। इसकी भी स्टीरअप्स जो रहेगी, स्टीरअप डिटेलिंग जो रहेगी वो सेम रहेगी 6 mm, एंड सेंटर और सेंटर स्पेसिंग कितना रखना है हमें 150 mm रखना है। बट जब स्टीन स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे चेंजेस आता है किसमें, सिर्फ डाया में। मतलब 2 स्टोरी में भी आपका बॉटम बार 3 रहेगा 1 2 3, टॉप बार 1 2, बस चेंजेस क्या आएगा इसके डाया में, जहां हम लोग वहाँ पे 12 यूज़ कर रहे थे हमें यहाँ पे बॉटम बार में 16 mm यूज़ करना होगा। अदरवाइज टॉप बार आपका स्टिल 12 mm 2 यूज़ करना है, बॉटम बार 3 रहेगा, डाया में चेंजेस आ रहा है 12 mm से 16 mm हो जाएगा, एंड स्टीरअप में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 6 mm आपको यूज़ करना है, और सेंटर स्पेसिंग कितनी रखनी है 150 रखनी है। तो ये आपका प्लेन बीम के रीइंफोर्समेंट के डिटेलिंग था। सो अगर आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस डाउट को क्लियर करूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।